कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण लेंस आवर्धन से संबंधित सवाल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड एक सवाल जरूर आने वाला है और काफी अच्छे नंबरों का भी आता है प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग 4 से 5 सवाल बताने वाले हैं, जो कि एक न एक उनमें से कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 100% लिख कर आप अभी से रख लीजिए। तो प्यारे बच्चों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने काफी ही मेहनत कर सवालों को ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, अब ध्यान से समझिए। क्या लिखा है? एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। प्यारे बच्चों सवाल पढ़ने के बाद आप ये देखा करिए वो आखिर दर्पण कह रहा है कि लेंस कह रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दर्पण कह रहा है। अब दर्पण कह रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर बात कर रहा है अवतल दर्पण की। तो प्यारे बच्चों एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले लिख लीजिए करिए दिया है, तो जो दिया है उसको लिखिया करिए और जो ज्ञात करना है उसको भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों क्या दिया है? दिया ये है कि 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है जो 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके जस्ट ऊपर ही इसका प्रतिबिंब बनता है 36 सेंटीमीटर। तो अगर u बराबर भी 36 होगा तो v बराबर भी 36 ही होगा। u को हम लोग वस्तु के लिए डिनोट करते हैं और v को हम लोग प्रतिबिंब के लिए डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे? हाँ आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करिए। तो प्यारे बच्चों एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो प्यारे बच्चों क्या क्या दिया है? u बराबर 36 और v बराबर भी 36। आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। तो u बराबर भी 36 और v बराबर भी 36। क्यों? क्योंकि 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, दोनों एक ही प्लेस पे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दूरियां भी सेम ही होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर बात आती है अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए जितनी भी दूरियां होती हैं वो विपरीत दिशा में नापी जाती हैं, इसलिए माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ये हम लोगों का दिया है प्यारे बच्चों। क्या है? ये दिया है, ये हम लोगों के सवाल में दिया है ऑलरेडी। अब ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों? ये देखना है ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है हम लोगों को फोकस दूरी तथा आवर्धन क्षमता। तो फोकस दूरी को हम लोग f से डिनोट करते हैं और आवर्धन, देखिए आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। दो चीजें हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले फोकस दूरी निकालेंगे और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र का, दर्पण सूत्र का हमने निगमन भी कराया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए पिछली क्लासेस में देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पे f निकालना है, हमें फोकस दूरी निकालना है और ये दर्पण का सूत्र होता है। तो v प्यारे बच्चों हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो v होता है -36 दिया हुआ है, प्लस u भी हमारे पास दिया हुआ है, तो u होता है -36, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 1/f बराबर 36 ले लिया हम एलसीएम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 36 से 36 गया तो ये हो गया -1, प्लस 36 से 36 गया तो ये भी हो गया प्यारे बच्चों -1। ध्यान से समझते जाइएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस का माइनस तो -2 हो गया और ये 36 हो गया। तो 1/f बराबर प्यारे बच्चों 118। दिख तो नहीं रहा प्यारे बच्चों? दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा इस साइड लिखने की कोशिश करते हैं। अब f बराबर प्यारे बच्चों जब 1/f बराबर मल्टीपल कराएंगे तो f बराबर आएगा -18। प्यारे बच्चों फोकस दूरी आया हम लोगों का f बराबर -18। इसका मतलब हमने f निकाल लिया -18। अब हमें ज्ञात करना है आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो प्यारे बच्चों आवर्धन का भी हमने निगमन कराया है पिछली क्लासेस में, इसकी एक स्पेशल अलग क्लास है, आप लोग जाइए और तुरंत देखिए। तो प्यारे बच्चों m बराबर होता है -v/u। तो प्यारे बच्चों -v पहले कितना है प्यारे बच्चों? -36। तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से लगा था प्यारे बच्चों और -36 ही हमने लिख दिया और u भी हमारे पास है -36। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ? ये माइनस से माइनस ये कट गया तो
माइनस माइनस कट गया, 36 से 36 कट गया, तो बचा क्या प्यारे बच्चों, -1 m बराबर। तो प्यारे बच्चों हम लोगों के सामने ये आ गया m बराबर भी क्या आया, -1। तो प्यारे बच्चों ये था पहला सवाल। अब जस्ट समझते हैं हम लोग दूसरा सवाल। तो बच्चों दूसरा सवाल ये कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों ये भी अवतल दर्पण ही है और वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों जो भी दिया हो उसे पहले लिख लिया जाता है। दिया है, जो दिया होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं सवाल में। तो दिया है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। है कितना प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं अवतल दर्पण है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार विपरीत दिशा में है, तो सारी दूरियां जो होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, वस्तु रखी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो वस्तु को हम डिनोट करते हैं u से, तो कितना है 15 सेंटीमीटर। और इसकी भी दूरियां क्या है प्यारे बच्चों, विपरीत हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये भी माइनस में ही होगा। प्यारे बच्चों अब कह रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, तो लिखेंगे हम लोग ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें प्रतिबिंब। क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना। तो प्रतिबिंब को हम लोग डिनोट करते हैं v से। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर r दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। अगर हमें f मिल जाए तो हम दर्पण के सूत्र से क्या कर सकते हैं, v निकाल सकते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों u है, v है, f भी होना चाहिए। तो f निकालने के लिए प्यारे बच्चों फोकस दूरी का एक सूत्र होता है, फोकस दूरी बराबर होता है r/2। और r हमारे पास पहले से दिया है जिससे कि हम f को निकाल सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो r प्यारे बच्चों कितना है, r हमारे पास दिया है -20। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये 2 लग गया, तो f बराबर हमारे पास आ गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब फोकस दूरी भी है हमारे पास और वस्तु की दूरी भी है। अब हम आराम से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब प्यारे बच्चों तो f के दर पे हमें रखना है -10। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने रख दिया। हमें v ही निकालना है तो उसे हम वैसे ही लिखा रहने देंगे प्लस, और u हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, -15। हमारे पास कितना है, -15। तो प्यारे बच्चों अब ये इस साइड आएगा, इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -1/10। ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 1/15। और ये 1/v उसी साइड रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। 10-15 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ले लेते हैं 30। कितना, 30। 10 20 10 30, 3 बार गया तो प्यारे बच्चों -3 प्लस 15 दुनिया 30, तो 2 प्यारे बच्चों, ये हो गया 1/v। अब अगर ना दिख रहा हो प्यारे बच्चों तो इसे हम थोड़ा इस साइड लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो -3 में से 2 गए, बचेंगे 1/30, है ना, माइनस में, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है प्यारे बच्चों, 1/v। अब प्यारे बच्चों 3 मल्टीपल होगा तो v बराबर निकलेगा -30। क्या आएगा, -30 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होगी वो -30 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर हम -30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अब तीसरा सवाल समझाने वाले हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण से, अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूर पर रखी मोमबत्ती, आप ये समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है उत्तल दर्पण से, और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों जो दिया है उसे लिखते हैं हम लोग पहले। तो लिखेंगे दिया है, प्यारे बच्चों क्या क्या दिया, ध्यान से समझिएगा। उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो हमारे पास वस्तु दिया है u बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। और जो प्रतिबिंब बनता है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो v बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, विपरीत दिशा में नहीं बनता, हमेशा पॉजिटिव दिशा में बनता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो धनात्मक होगा और जो वस्तु होगी वो ऋणात्मक होगी, है ना प्यारे बच्चों। ये उत्तल दर्पण चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो F बराबर प्यारे बच्चों हमें ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो हमेशा धनात्मक आनी चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। अब हल करेंगे यहाँ से हम लोग। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है, दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो प्यारे बच्चों हमें f ज्ञात करना है और u v ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम लिखेंगे 1/f बराबर हमें क्या, तो प्यारे बच्चों f ज्ञात करना है हमें, और v हमारे पास है 10, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस 1 और जो u है हमारे पास वो है -30, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए 1/f। अब प्यारे बच्चों यहाँ जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30, तो 10 × 30, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस का माइनस, 30 से करना 30 तो 30। अब प्यारे बच्चों 1/f बराबर आ गया, 3 में से 1 गए हमारे पास, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 में से 1 गए 2, तो 2/30। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब f तिर्यक मल्टीपल होगा तो f बराबर निकलेगा प्यारे बच्चों क्या, 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमने क्या कहा था कि जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक आनी चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो f और वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव दिशा में होता है, तो f बराबर 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि हम जितने भी सवाल इस क्लास में बताए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।